आप ये बताइए कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जाकर के वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? इन्होंने परमिशन नहीं दी थी। परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मां हमारी है, हम उसके बेटे हैं। मां का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा मां के ऊपर अधिकार है। इसमें परमिशन की कोई बात नहीं है। पिता हमको पैदा करता है, वो भी मां से बात करने के लिए हमको परमिशन की बात नहीं करता कि जब तुम हमारी पत्नी से बात करोगे तो हमसे परमिशन लोगे। कभी आपने कोई उदाहरण देखा हो तो बताइए। तो मां बेटे के बीच में ये परमिशन देने वाले कौन लोग आ गए? और कैसे ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ये माघ का मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। यहां पर बहुत से लोग अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आते हैं। बहुत से लोग पुण्य का उपार्जन करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य को न तो पापों का प्रक्षालन करना है और न ही पुण्य का उपार्जन करना है। पाप का प्रक्षालन इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई पाप किए नहीं है, वो निष्पाप है, वो पाप से बच करके रहते हैं। और पुण्य का उपार्जन उनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि पुण्य का उपार्जन करके स्वर्ग का भोग भोगने की उनके अंदर इच्छा नहीं है। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। हम तो कहेंगे मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई न कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर नकल कर देगा। ये सत्य मरता नहीं है। व्यक्ति को मार करके सत्य को नहीं मार सकते। हमने बार बार आवाज उठाई है, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे इस अपमान से हम परेशान नहीं हैं। हमको तो आप मौका दे रहे हो, हमारा जितना अपमान करोगे उतना हमको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इसलिए इस बात पे विचार करो। अब बंधुओं हम अंतिम बात बताएंगे, उसके बाद विराम लेंगे। और वो अंतिम बात यह है कि हम परिचय कराना चाहते हैं आपका। अभी तक आपने जिन लोगों का परिचय अलग ढंग से देखा है, अब उनका परिचय करा रहा है। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कहे कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर लें, थोड़ा बात करनी है, तो एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले वो कहता महाराज जी जरा इधर कर लें, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में। तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि उठवा करके वहां रख दो, तो बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब डायलॉग के अंदाज में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्वयं के, हमारे लिए है, कुछ गाली सच बोल करके कि तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह का था। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे
थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए। और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहां से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार, कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था, इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो, ये व्यक्ति। उसके बाद दो लोग और हैं, एक ये चेहरा है, ये देख लीजिए, मध्यम कदकाठी का एक गोल मोल सा व्यक्ति, जैसे हमारे ये पत्रकार बंधु है लगभग इन्हीं का काठी का। बताया गया ये यहाँ का जिलाधिकारी है मनीष कुमार वर्मा। हाँ, इस साइड भी देख लो भैया। ये मनीष कुमार वर्मा, नाम गलत हो सही करवा दीजिएगा, जिलाधिकारी प्रयागराज, ये भी वहां पर उपस्थित है। जिलाधिकारी एक सम्मानित पद होता है, जिम्मेदार पद होता है। आशा की जाती है, राष्ट्रपति आशा करता है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से पूरे जिले पर नियंत्रण रखेंगे। ये लोग राष्ट्रपति को रोज आख्या भेजते हैं, ये वहां स्वयं उपस्थित थे। क्या इनको अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के मामले पैदा होने देने चाहिए था, जिससे पूरे प्रदेश और पूरे देश में कोलाहल मचे? निश्चित रूप से ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। अगर ऊपर से इनको कहा गया था तब तो ठीक, तब तो आपके अच्छे सिपाही हैं, जो आप कहते हो करते हैं, आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी भी अच्छा माना जाता है कुछ मामलों में। लेकिन अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे थे, तो आपके खुश होने से नहीं चलेगा। आपकी बड़ी किरकिरी भी इस मामले से हुई है। जो सिंधु सनातनी जनता है, उसने आपके अपने शंकराचार्य के अपमान को अच्छे से नहीं लिया है। अभी तक हिंदू सनातनी जनता ने ये अधिकार पुलिस प्रशासन को और सरकारों को नहीं दिया है कि वो हम आचार्यों का अपमान करने की शक्ति प्राप्त कर लें। तो इनकी गलती यह है कि प्रेस में इन्होंने असत्य बातें, भ्रामक बातें फैलाई और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद इन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे ये घटना इतनी बड़ी ना बनती, बात का पतंगर न बनता। और बंधु, अब जो चित्र हम दिखा रहे हैं, जैसे किसी मैच में मैन ऑफ मैच होता है, मैन ऑफ द मैच, जैसे किसी फिल्म में खलनायक होता है, समझ लो वो चित्र हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये असली व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले आके हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। अगर ये लोग चोटिल हैं, जितने लोग चोटिल हैं, लगभग सब इसी की मार से चोटिल है। यही सबको मार रहा था अंदर जाकर। जो ले जाया जाता था उसी को ये मारता था और बेरहमी से मारता था। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। ये सीओ पद पर बताया जा रहा है। चेहरे से ही आप लोग जान जाएंगे, अगर जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, चेहरा तो पक्का यही है। ये जो व्यक्ति है, यही मारपीट कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था। कल जो एक संगम नोज पर एक करीब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहां पर अपने वाहन से वहां पर पहुंचे। तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार
कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है, जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पे हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहां का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहां पर आए। और वहां पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम नोज पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहां पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहां पर संगम नोज पर उपलब्ध थे और बहुत ही ज्यादा वहां पे जो हमारी क्राउड डेंसिटी है वो अत्यधिक थी और दबाव अत्यधिक था। परंतु फिर भी जो है इनके द्वारा संगम नोज की तरफ प्रोसीड किया गया और वहां पर जब ये पहुंचे तो संगम नोज का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया और जब वहां पे ये पहुंचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय, विनय, अनुरोध हर चीज करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जाकर के संगम नोज पर नहीं जा सकते। वहां पे सैकड़ों की, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहां पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें। आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं और साधु संतों का, कल्पवासियों का ये मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय विनय को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। इस संबंध में ये स्पष्ट करना है कि कभी भी किसी को स्नान करने से नहीं रोका गया है। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो व्यवस्था है उसको आप मेंटेन करें और जो व्यवस्था मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व है और व्यवस्था जिससे कि हम लोग एक अच्छे से स्नान संपन्न करा पाएं, इसलिए व्यवस्था मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे श्रद्धालुओं के हित में है जिससे कि कोई अनहोनी घटना, कोई भगदड़ टाइप की घटना ना हो। इसलिए जो है ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि सब लोग सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर स्नान कर सकें और मां गंगा का आशीर्वाद कर सकें, प्राप्त कर सकें। श्रद्धालुओं का हित ये हमारी जो है पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग समस्त श्रद्धालुओं को एक निर्विघ्न रूप से स्नान उनका संपन्न कराएं। तो इसी के क्रम में हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी को भी हमने गंगा स्नान करने से नहीं रोका है। कोई भी अगर आकर के गंगा स्नान करना चाहता है तो उसका लगातार हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और यही जो है हम लोगों ने कल किया है। अब मैं इसके संबंध में मेलाधिकारी से रिक्वेस्ट कहूंगी कि एक बार अपनी बात रखें। अभी क्वेश्चन देखिए, क्रम को सबकी बात पूरी हो जानी चाहिए। पहले क्रम को खत्म हो जाने दें। मेरा जैसा कि अभी मैम ने बताया, कुंभ 2000 जैसा कि मैम ने बताया, कुंभ 2013 के मौनी अमावस्या के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने किया। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारा शहर, हमारा ये मेला पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रहा है और सकुशल रूप से कल लगभग 4,52,00,000 श्रद्धालु, कल्पवासी, पूजनीय संत महात्मा जिन लोगों ने स्नान किया। जैसा कि मैं बहुत ही क्लियर बता देना चाहूंगा कि इसमें 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अमृतेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, चाहे वो भूमि आवंटन हो, चाहे सुविधा हो। क्योंकि अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। ये जो हम जिस समाज में रहते हैं, सब कानून और उच्चतम न्यायालय हमारे उसमें सर्वोपरि है, उसके डायरेक्शंस हमारे लिए सर्वोपरि है।
जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो हम सभी के लिए, हम सभी उसके अंदर आते हैं, हम सबको वो मान्य है। और इसके साथ मैं स्पष्ट रूप से ये कन्वे भी करना चाहूंगा कि जैसा कि आप सबके कैमरा में भी आया, वीडियो में भी आया, कि वहां पे किस प्रकार से उच्चाधिकारियों के द्वारा लगातार अनुनय विनय चल रहा था, और उसके बावजूद, और ये सब आप ही के कैमरा में है, आप ही के फुटेज में है, लगातार वापसी मार्ग को 3 घंटे तक, जबकि उस टाइम पे संगम नोज पे सर्वाधिक क्राउड डेंसिटी थी संगम नोज पे, और उस टाइम पे वापसी मार्ग को 3 घंटा अवरुद्ध रखना, उसके लिए हमें लगभग 100 के ऊपर हमारे जवानों को लगना पड़ा। वहां एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विथआउट एनी रिटन परमिशन।